इस क्लाउडी एरिया के अंदर आप एक इलेक्शन मुंतखब करेंगे या आप होल्ड करेंगे तो कोई भी उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जीतेगा, दूसरा कहेगा उसने वजन डाल दिया है, दूसरा जीतेगा वो पहले का कह देगा और ये एक कंट्रोवर्सी निकल आएगी। सर, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने कंधों पर तो नहीं बिल्कुल भी रहना चाह रहा। उसने तमाम इदारे बुला लिए हैं, उसने चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया है, आईजीज को भी बुला लिया है, उसने डीजीएमओ को भी बुला लिया है, सबको बुला लिया कि आके बताएं कि सूरत हाल। फिर उसके बाद अब कुछ देर तवक्को है कि शायद हमारे इसी घंटे में बता भी दे इलेक्शन कमीशन कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन सर, ये ज़िमनी इलेक्शन में पहले कॉल कर लिया, इस्तीफे हो गए, फिर अब ना किया जाना, तो ये तो आम इंतखाबात तो फिर बहुत दूर की बात है सर। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मसला बन गया है कि सिक्योरिटी नहीं है, मामलात ऐसे हैं, तो ये फिर तो आम इंतखाबात की जो जद्दोजहद इमरान खान कर रहे हैं वो तो बहुत दूर होगा। आप जितने भी आपने ये पॉइंट्स आगे लेके आए हैं मुदस्सिर, इनको तो पहले प्रिपेयर करना चाहिए ना। इनका काम क्या है? इनका काम पॉलिटिक्स है या इलेक्शन कमीशन का काम करना? तो देखे ना, इनकी तो नाअहली और इनएफिशिएंसी यही आ जाती है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इनको तो 24/7 तैयार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकता है। सो अगर ये तैयार नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वजीर के ऊपर या किसी एक एहलकार के ऊपर अगर एक कोई सीरियस चार्ज आ जाता है, उसको अपनी इंटेग्रिटी संभाल के बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए। जितनी तनकीद इस इलेक्शन कमिश्नर पे हुई है और या हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इनमें इंटेग्रिटी होती ये इमीडिएटली ये रिजाइन ना करते। दे शुड रिजाइन, बिकॉज इनकी आप कह लो कि इनकी एक इंटेग्रिटी पे एक निशान आ गया है, इनकी कारकर्दगी पे एक निशान आ गया है, और इनका जो बिहेवियर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सीरियस आ गया। सो मैं समझता हूँ द राइट थिंग टू डू फॉर हिम इज टू रिजाइन एंड लेट द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन फाइंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि जब इस क्लाउडी एरिया के अंदर आप एक इलेक्शन मुंतखब करेंगे या आप होल्ड करेंगे तो कोई भी उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जीतेगा, दूसरा कहेगा उसने वजन डाल दिया है, दूसरा जीतेगा वो पहले का कह देगा और ये एक कंट्रोवर्सी निकल आएगी। अच्छा, so बेसिकली मीर साहब, एक सवाल यहाँ ज़िमनन सर आपसे कि इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि उनको हटना चाहिए। अब उनके हटाए जाने के तो एक आइनी तरीक़ाकार है जो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब की फरमाइश या उनके कहने पर हो पाए। तो इसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत आइंदा आम इंतखाबात होंगे, तो जो हमने पिछले तकरीबन 3 इलेक्शनों में यही मसाइल देखे हैं, उसमें फिर अगले आने वाले वक्त में भी फिर यही कुछ होगा। देखें, बात तो वहीं आ जाती है ना, फिर हम हर साल मनाते हैं कायद आज़म की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी और बड़े बड़े एक्कलेट्स देते हैं कि कायद आज़म ने हमें ये कहा वो कहा। किसी ने सोचा है कि 11 अप्रैल 1948 की जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने क्या कहा था ऐसे लोगों के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ब्यूरोक्रेट्स है, कि तुम किसी प्रेशर पे नहीं आना, तुमने काम करना है अपनी ईमानदारी के साथ, यू विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर ऑफ एनीबॉडी। तो फिर वेयर इज दैट सेइंग ऑफ कायद आज़म? बड़े हम उनके नारे लगाते हैं और ये फिर इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर एक इल्जाम कह लो या एलिज्ड इल्जाम कह लो, आई थिंक मॉरली आई थिंक ये उनका एक उन पे ड्यूटी आती है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।